हाँ भाई, चल दिया क्या? हाँ पिताजी, बस निकल रहा हूँ। अच्छा, उस लड़की का क्या हुआ? वो लड़की हाँ। ठीक है अब। अरे शादी के लिए उस लड़की का क्या हुआ? या फिर मैं ललिता से बात करूं? ललिता से शादी की बात? पर पिताजी वो तो विनोद से शादी करने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे मैं ललिता से शादी करने की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ। अरे पिताजी वो मरीज है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। बेटा मैं तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, या तो तुम इस बीच में शादी कर लो, नहीं तो मैं किसी भी लड़की से बेटा तुम्हारी शादी कर दूंगा। एक बात बताओ, तब मेरे पिताजी हो कि मेरे दुश्मन? क्या कहना चाहता है? पिताजी मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मेरी जिंदगी में जो चल रहा है बिल्कुल ठीक चल रहा है। जबरदस्ती बहू नामक जहर क्यों घोल रहे हो? अच्छा, मैं शादी की अगर बात कर रहा हूँ तो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रहा हूँ? अरे बेटा मैं थक चुका हूँ काम करता करता। अरे बहू आ जाएगी तो मेरे पोते पोती हो जाएंगे, मैं भी उनके साथ में खेला करूंगा। मेरी तो एक बात समझ में ना आ रही, अकेले रहने की वजह से परेशान हो या बालकों के साथ ना खेलने की वजह से? बेटा मैं अकेला रह रह करके थक चुका हूँ, थोड़ा सा मेरा भी ख्याल कर ले। पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं किसी तलाकशुदा औरत को देख के उससे तुम्हारे ब्याह की बात करता हूँ। अच्छा, तू मेरी शादी की बात करेगा? मैं तेरी शादी की बात कर रहा, हरामजादे। ठहर जा तू। पिताजी मैं ना करने का शादी? तू तेरा बाप भी करेगा शादी तो? हाँ तो यही तो बात कह रहा हूँ, कर लो। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं अर्चना बोल रही हूँ। हाँ अर्चना बोलो। कहाँ भाग रहे हो आप? अरे कुछ नहीं, बस जॉगिंग सी कर रहा था। अच्छा, वो ना कल टूंडा आया था, धमकी दे के गया है। अच्छा तो तुम एक काम करना, बीमारी का बहाना बनाना और अस्पताल आने से मना कर देना। मैं ललिता को लेकर वहीं पहुंच जाऊंगा, ठीक है? ओके जी। ओके जी। सुनो जी, अर्चना के जो ब्याह के पैसे मिलेंगे ना, उसमें मैं पहले सोने की चैन बनवाऊंगी। अरे तू चुप रह। मैं तो न्यू सोच रहा हूँ ये शादी कुछ दिन को टल जावे और मैं उन ब्याह के पैसों से इस मकान की मरम्मत करवा लूं। चुप रहो, तुम ज्यादा ना बोलो। मैंने कह दिया ना, पहले मेरी सोने की चैन बनेगी, उसके बाद तुम कुछ भी करना। पिताजी इनकी चैन गई तेल लेने, सबसे पहले तो मुझे फोन दिलवा दो ना। रहो घोची, पेरे को टल जाए, बदबू उठा रखी है। अच्छा, मेरे में तारिया बदबू, मेरी कमाई तैनात की होगी तो मैं बदबू। तो के कमावे तो ठल्ली फिरा धक्के खाता, तेरा के खा लिया हमने? टट्टी। अब मतलब टट्टी ना करने वाली जो सर जीती थी, उसके पैसे किसने खाए? तेरी माँ ने लिए होंगे। मैं क्यों लेती, तुमने लिए होंगे। थम ना हो मेरे माँ बाप, ठीक है? समझ गए? थम हो किसी कुत्ते बिल्ली के माँ बाप। तू कौन सा कुत्ते बिल्ली से कम है? चला जाएगा। पिताजी, अरे जल्दी जाकर देखो क्या हो गया उसे। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है पिताजी। यदि उसका कुछ हो गया तो लाखों का नुकसान हो जाएगा। पिताजी बचा लो मुझे। अर्चना बेटा क्या होगा? क्या हो गया? मेरे पेट में दर्द हो रहा। लिटाओ इसे जल्दी। अरे माँ, पिताजी। अरे तुम गांव में जो जबरू डॉक्टर है ना, उससे फोन करके बुला लो। उसे ना तो कुछ भी, तुम डॉक्टर साहब या मैडम में से किसी एक को बुला दो। पर बेटी उस डॉक्टर की तो फीस बहुत ज्यादा है। मेरी बात हो गई, मेरा मतलब है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा लाखों का नुकसान हो जाएगा, वो ही बचा सकते हैं मुझे। अरे मैं पढ़ी लिखी ना हूँ, तुम ही करो। ओए माँ, मेरे पेट मुझे नंबर का पता ना, लाली नंबर का पता है तुझे? ले तू ही कर फोन। कोई बात ना बेटी। हेलो। हेलो। हाँ डॉक्टर साहब, मैं अर्चना का पापा बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। अर्चना का दर्द होगा पेट में बहुत तेज, जल्दी करके तुम यहाँ को आ जाओ। ठीक है, आप परेशान मत हो, हम जल्दी पहुंचते हैं। ठीक है। और लग रहा लाली डॉक्टर आ रहा, घबराओ ना। नमस्कार जी। कहाँ है अर्चना? भीतर है जी।
आप सब बाहर बैठो, हम देख के बताते हैं। मैडम हम क्यों ना रिस्क है? मैंने आपको पहले भी कहा था, जो इसने जहर खाया है वो बहुत खतरनाक है, अभी तक उसका असर गया नहीं है। मैडम इसे जहर खा के तो काफी दिन हो गए। जब तक कमजोरी और चक्कर आएंगे ना, तब तक जहर का असर रहेगा। डॉक्टर साहब वैसे ही वो असर कब तक रहेगा? हमें तो इसकी शादी भी करनी है। आप मुझे एक बात बताओ, पहले से ठीक करना है या इसकी शादी करनी है? डॉक्टर साहब ये ठीक भी करनी है और शादी भी करनी है। आप मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 महीने तक आप इसे फल, जूस, दूध, घी सारा सामान दो, और हाँ सांदा भी, जब जाकर इसकी शादी के बारे में सोचना। जी डॉक्टर। अब जाओ या और कुछ बताऊं? ठीक है जी, जा रहे हैं। हाँ बाहर जाइए। चलो। अर्चना, अर्चना। गई क्या? हाँ सभी लोग बाहर गए। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी, जैसे तैसे करके रोगी। क्या कह रहे थे? सांदा? मैं कोई जच्चा हूँ जो सांदा खाऊंगी? अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तो बस ये चाहूँ कि तू ठीक रहे और खुश रहे। और हाँ, ये पेट दर्द का बहाना तो मैंने जब बताया, जब टूंडा आवे तो ना आज ही बहाना बना दिया। मैं क्या करती, मैं बहुत डर गई थी। क्यों, सर के आने से राहत मिल जाती है क्या? हाँ नहीं, वो हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत मिल जाती है। जो तुम्हारे दिल में है बोल क्यों नहीं देती? अभी तो सीट खाली है। चुप, पागल है क्या? ऐसे कैसे बोल रही है? मैंने इनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा तो बोल दिया। चुप कर। अरे आप उन्हें क्यों डांट रहे हो? जो उनके दिल में था उन्होंने बोल दिया। तुम एक काम करना, जब टूंडा आए ना तो उससे बोलना कि मुझे बाजार जाना है, कुछ खाना है। आप बाजार जाना, फिर हम उसे हाँ गोली दे ही देंगे। ठीक है जी। ललिता अब चलें? आप चलो, मैं आती हूँ सर। तुम सर से बोल क्यों नहीं देती जो तुम्हारे दिल में है? बिना वजह मुझे डांट पड़वाती रहती हो। नहीं मुझे ना बहुत डर लगता है, कहीं उन्हें गुस्सा आ गया तो। तुम भी बिल्कुल पागल हो। जब उस टूंडे से शादी हो जाएगी ना, तो पछताती रहना। ललिता चलो। आई सर। चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। देखिए अभी तो मैंने इसको दवाई दे दी है, बाकी आप 3 महीने से पहले इसकी शादी के बारे में मत सोचना। डॉक्टर साहब हम तो मान जाएंगे, लड़के वाले माने तब तो ना। आप मान जाएंगे तो लड़के वाले भी मान ही जाएंगे। जी मैडम जी। ठीक है हम चलते हैं जी। डॉक्टर साहब आपकी फीस? पहला पर्सन है वो ठीक हो जाने दो, हम फीस भी दे देंगे। ठीक है आओ। क्या कह रही थी अंदर? मैं उससे पूछ रही थी सर कि वो आपको चाहती है या नहीं। दिमाग खराब मत करे, अगर वह चाहती तो बोलती ना। आप ही नहीं चाहते अर्चना को? चाहता तो हूँ, पर एकदम बोलने से डरता हूँ, कभी वो गलत समझ ले। क्यों समझेगी गलत वो? अरे इसलिए कि मदद कर रहा हूँ या उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप बोलो तो सही। तो वो भी तो बोल सके है। लड़कों से बुलवाना हम लड़कियों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मुझे भी तो विनोद जी ने बोला था, मैंने तो मना कर दिया था। और उसने मना कर दी तो 535% नहीं करेगी। तुझे कैसा पता? क्योंकि उसने हमारी सारी बात सुन ली है। पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा करती रहे। अर्चना अब तुम्हारा रास्ता साफ है। घने दिन हो गए, ना तो दारू मिली और ना बियर, और लड़की की शक्ल देखे तो बहुत ही दिन हो गए। ये सब चीज किस्मत से मिले। किस्मत तो भाई दूर दूर तक ना दिख रही। जब किस्मत बट रही होगी तो दारू की लाइन में लग रहा होगा। अरे झंडल उल्टी बात करे, पर टुंडा हो तो ना जरूर कुछ इंतजाम करता हूँ। टुंडा तो कहाँ घूम रहे? कुछ ना यार, बस ऐसे ही घूम रहे। पर तू कहाँ तैयार हो? मैं तो कहीं ना बाजार लो गया था। क्यों? हार लाया भाभी के लिए। देख हार तो चोखो है, पर सही है ना? हाँ, बस असली राज क्या है हार को? राज यू है भाई, भाभी ब्याह करवा रही तो गिफ्ट तो देना पड़ेगा। भाई तू अपना दोस्त है, अपना यार है, तो एक सलाह दे मैं। या हार है ना शादी के बाद दियो भाभी है। ऐसा क्यों भाई?
भाई अगर यूँ हार दे दियो तो भाभी को लालच खत्म हो जाएगा। और औरत की फितरत पैसा और जेवर है, अगर एक बार दे दियो तो भाभी को लालच खत्म हो जाएगा, फिर ब्याह की चिंता ना है, गारंटी ना है कि हो भी जाएगा ना होएगा। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। सही कह रहा उस्ताद। अच्छा जी, हाँ चलो ठीक है, बाद में दे देंगे। हाँ उस्ताद खाने को लाया कुछ? अबे यार, भुक्कड़ है गए हो, हर टाइम खाना खाना, वो पड़ा गोबर खा ले पीछे थे। कोई बात ना जनरल, भाई शादी के बाद अच्छा खवाएगा भी और पिवाएगा भी। समझते ही नहीं हो यार, गोबर खा ले थोड़ा सा। हाँ, ने झूठ बोलकर सारी जमीन जायदाद अपने नाम करा ली। तुझे लगता है तुझे कुछ दे देगा? भाभी, ओ भाभी तुम यहाँ हो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये मेरे लिए लेके आए हो तुम? बहुत सुंदर है सच में। तुम दोनों पछताओगे। भाभी, अब ये हार जब मिलेगा जब तू ब्याह करवा देगी। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, मेरे टुंडा के बीच में तुम बोला करो मत। टुंडा, तू उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ रहा है? उसे पढ़लन दे। तू बीच में क्यों बोल रहा है भाई? मुझे ज्ञान मत दे बे। मेरी शादी अर्चना तो होगी, बात खत्म। रोटी खा चुपचाप। टुंडा तुम चिंता मत मानो, शादी तो मैं तुम्हारी करवा के रहूंगी। अब ये हार जब मिलेगा जब तू ब्याह करवा देगी। और सुन, ये तो सैंपल है, तू ब्याह करवा, गिफ्ट के ढेर लगा दूंगा तेरे लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुमसे कितनी बार बोली है, हम दोनों के बीच में बोला करो मत। करवा दिया ना नाश। इतना अच्छा हार लेके आया था मेरे लिए, चला गया ना वो लेके। भर रोटी बैठ के यहाँ नाश करवा के। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, बैठो। ठीक हो तुम लोग? मैं तो ठीक हूँ अंकल जी, बस जलने वालों से भगवान बचाए। बैठो तो मैं पानी लाता हूँ तुम लोगों के लिए। अरे अंकल जी, आप क्यों कष्ट लेते हो? मैं लाता हूँ ना पानी। अरे तुम बैठो बेटा, कुछ लोगों को कष्ट देने में मजा आता है, हमें तो इनके लिए करना पड़ेगा। अरे यार, इन्होंने तो ऐसी तैसी मार दी मेरी। इससे बढ़िया तो अर्चना के बारे में ना बता के उदास रहना ही ठीक रहेगा। क्या अंकल जी, कुछ मिठाई वगैरह तो लेके आओ। अरे बेटा, मिठाई भी खिलाऊंगा, मिठाई लाऊंगा भी, लेकिन किसी की शादी तो हो। अरे अंकल जी, आपके लिए बहू देख ली है और राजेश को पसंद भी है। क्या ललिता, क्या ये ठीक कह रहा है? हाँ अंकल, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, इस बात की पक्की गवाह मैं ही तो हूँ। अरे अब ये तो बता कि लड़की कैसी है बेटा? अंकल जी, जैसी आप चाहते थे ना, बिल्कुल ऐसी ही है। हे मेरे भगवान, तुमने सुनी तो सही, देर से सुनी लेकिन सुन ली तुमने। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया है। ठीक है बेटा, तुम बैठो और मैं अभी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर के आता हूँ। ए भाई, अब तो तुम दोनों खुश हो गए मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मार के? क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? तुम दोनों के जरूरत थी पिताजी के आगे उसका नाम लेने की। अब अर्चना के बारे में पूछ पूछ कर मेरी जान को युद्ध कर रखा है। अर्चना बेटा। हाँ जी माँ। एक काम कर, ये ले तौलिया और जाके नहा के तैयार हो जा। तेरी बहन और तेरा जीजा आ रहे हैं और साथ में वो टुंडा भी आ रहा है तेरी बात की तारीख निकालने। अगले हफ्ते तेरा ब्याह है। पर माँ डॉक्टर ने। लाली तू डॉक्टर की छोड़, डॉक्टर ने क्या वहाँ जाके कौन सा तू काम करेगी? यहाँ भी आराम कर रही, वहाँ भी आराम कर लिए। माँ पापा, अभी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने 2 दिन पहले ही तो बताया था आप लोगों को। तू डॉक्टर की छोड़, उन्हें तो अपना घर भरने से मतलब हुआ है। तू जा जल्दी से नहा ले जा। मेरा मुंह के देख रही है? और तम के मेरा मुंह देख रहे हो? दुकान में जाओ और नमकीन बिस्किट लेके आओ बढ़िया वाले। रे भगवान, जा रहा हूँ, सारे छोटे छोटे काम मेरे पे करवा कर, इस घोंची पे मत करवा लिए कुछ भी। जा रहे हैं हम तो। ओए सूरज, खड़ा खड़ा। सूरज सर पे चढ़ गया, कम से कम आज तो नहा ले। तेरी बड़ी बहन और तेरा जीजा आ रहे हैं अपनी अर्चना का रिश्ता पक्का करने। तू मेरे से ही कह रही है कि माँ? ना, मैं अपने बाप से कह रही हूँ। पर नाना जी तो देर दिखाई ना दे रहे माँ। तू खड़ा चल रहा कि नहीं? चल। अरे माँ, उनका तो रोज का काम है आने का। चल, तू कह रही है तो आज मैं अपना रिकॉर्ड तोड़ ही देता हूँ। चल तो।
सूरज, आज तो तौलिया लपेटे खड़ा। मुझे लगा तू नहाने जा रहा दिखे। अच्छा रे, पर कितने दिन तक नहाया तू? टिंडे से मुके लगा दी ना टोक। तुझे मैं नहाया हुआ अच्छा ना लगता ना? ये ले। अब बता, अब लग रहा मैं तुझे ठीक? अरे हम तेरा कोई टोक ना लगा रहे, हम तो शाबाशी दे रहे तुझे। गुंडी सकल के तू देगा मुझे शाबाशी हैं? एक तो मेरे नाने में टोक लगा दी, ऊपर से कह रहा है मैं तुझे शाबाशी दे रहा हूँ। तूने अपनी शक्ल देखी है कभी टिंडे? ओ भैया, हमसे जुड़वा दो तू हाथ, जाके तू नहा ले, हम तेरे से कुछ ना कह रहे। ना, अब मुझे नहाना ही ना। पहले तो नू बता इसने मुझे टोका है क्यों? जाते तुझे तो मैं ठीक करूंगी। अरे ना नहाने का बहाना चाहिए तुझे तो मैं। अरे पकड़ी से पकड़। अरे तू इन्हें छोड़ दे, नाश्ता लगा ले। मेरा नाश्ता तो लगवा दिया तेरे लाल ने। अरे ये नाश्ता वास्ता छोड़ दो, मुझे नहीं बताओ अर्चना कहाँ है। बेटे अर्चना ऊपर है। तुम करो नाश्ता, आ लिया मैं भी। क्या बात है अर्चना जी, बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुझे देखने आया था, कहीं अब तो जहर ना खा रही तू। वैसे एक बात बताऊं, लग भी तू जहर ही रही। मुझे कोई शौक नहीं है जहर खाने का। होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये शादी अब कोई रोक नहीं सकता। मैं भी नहीं रोकना चाहती। प्यार से बोलोगे तो कर लूंगी, अगर जबरदस्ती बोलोगे तो जहर खाऊंगी नहीं, खिला दूंगी। मतलब तू तैयार है? लेकिन मेरी एक शर्त है। अरे अब तो तेरी हर शर्त मंजूर है। 2 महीने हो गए मैं घर से बाहर नहीं गई, मुझे मार्केट घूमना है। बस इतनी सी बात। चल अभी चुन्नी ले लेती हूँ। चल। अरे बेटा क्या हुआ, लगड़ा क्यों रहा है? कुछ ना पिताजी, नहाते टाइम पैर फिसल गया। ठीक है तो आज अस्पताल ना जाइयो। ठीक है। इसीलिए तो कहा था अगर एक सुंदर सी बहू ले आ जो तेरा भी और इस घर का भी ख्याल रखेगी। पिताजी जड़े बना आप छिड़को। अच्छा बेटा, तुम छिड़को तो दवाई और मैं छिड़को तो नमक। अरे बेटा कहा था शादी कर ले, शादी कर लेता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता जो तुम्हें आज चोट लगी है। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकल जी राजेश दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? तैयार नहीं हो क्या अभी तक वो? अरे बेटा आज उसके चोट लग गई है, आज वो अस्पताल नहीं जाएगा। अरे अंकल जी चोट कैसे लग गई उनको? वो बाथरूम में फिसल गया बेटा। चले भाई। अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, तुझे चोट लगी है? पिताजी मुझे कुछ बहुत अर्जेंट काम है, मुझे जाना पड़ेगा अभी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो भाई। अरे कैसा लड़का है, चोट लगी है उसके बावजूद भी जा रहा है। और खाओगे? ले लो ना। कितने हो गए? देख ले। आप ना यहीं पे रुको, मैं ना बस 2 मिनट पार्लर से आ रही हूँ। अर्चना ये हमारा घर है, तुम बैठो, मैं पिताजी को बुला के लाता हूँ। ठीक है? पिताजी, पिताजी। अरे क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी कैसा आ गया बेटा? आप वो बात छोड़ दो, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा कौन है तो मिलवाओ। अर्चना। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते।
अरे कौन है भैया? पिताजी ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा, अस्पताल वाले? हाँ जी। अरे जितना सुंदर मैंने सोचा था ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर निकली। आओ बेटा। यार 2 घंटे हो लिए, कहाँ रह गई अर्चना? देख के आता हूँ। आप बैठो, चाय मैं बना दूंगी। आप मुझे किचन बता दो कहाँ है। अरे बेटा तुम बैठो, आज बहुत दिनों बाद में कुछ करने जा रहा है। पिताजी सही कह रहे हैं, बैठो आप। अच्छा बेटा ये बताओ, राजेश बोल रहा था तुम्हारा आगे कुछ पढ़ने का विचार है? हाँ जी अंकल जी, पर एक दिक्कत है। मेरे माँ बाप को लगता है कि लड़की की पढ़ाई में सारे पैसे लगा देंगे तो उसके दहेज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। अरे बेटा पागल हैं वो लोग जो ये सोचते हैं कि लड़की को पढ़ाने के बाद में शादी के लिए पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि लड़कियां जो हैं भाग्यशाली लोगों के घर में पैदा होती हैं और तेजे जैसी होनहार बेटी की शादी में भला कोई पैसे मांगेगा? अरे बेटे हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो लड़कियों को पढ़ाना ही बोझ समझते हैं। अब आप ही बताओ अंकल जी, मैं क्या करूं? अरे बेटा मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। अंकल जी मुझे चिंता उस टूंडे की है, वो बहुत बड़ा गुंडा है और पैसे में भी दबंग है। बेटी तू चिंता मत कर, वो तो क्या उसका गुरु भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंकल जी मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उससे सब डरते हैं। अरे तो बेटा हम क्या किसी से कम है? बेटी तू ये बता कि तू चाहती क्या है? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई मुसीबत ना हो। अरे बेटी तू चिंता ना कर, डॉक्टर बनने से पहले राजेश ने भी बहुत से गुंडों को सीधा किया था। अच्छा। लो जी चाय पियो। ले बेटा। अच्छा आप लोग चाय पियो, बेटा मैं आ रहा हूँ। ठीक है पिताजी। ठीक है, बताओ कैसी बनी हुई है? तू पहले टुंडे से पैसे तो दिला। अरे माँ पैसे तो मैं दिलवा दूंगी, पहले तुम ब्याह तो करवाओ। अरे ब्याह तो मैं इसी हफ्ते में कर दूंगी, मेरे सर से भी बोझ उतरेगा, रैक है, हमारे घर का काम भी हो जाएगा। हाँ माँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ब्याह तो मैं इसका करवा के मानूंगी, चाहे मुझे इसके लिए उसे घर पे क्यों ना पढ़ाना पड़े। ए लाली, आगे पढ़ाने का क्या फायदा जब भी उसे घर के चौका बर्तन नहीं करने हैं। पापा आप मेरी बात को समझे नहीं, जब हम उसे पढ़ाई का लालच देंगे जब भी तो वो ब्याह करेगी। ये बात तो ना ठीक कही। लो आ गया टूंडा भी। अर्चना कहाँ है? अर्चना कहाँ है? तेरे साथ ही तो गई थी अर्चना। गई तो मेरे साथ थी, पर वह तो ब्यूटी पार्लर के बाहर खड़ा करके मुझे भीतर चली गई, फिर बाहर ही नहीं आई। अब मैंने जाकर पूछा, मैं कह रहे वो तो आई नहीं भाई यहाँ, और उसे मैंने पूरे बाजार में ढूंढ लिया, वहाँ नहीं मिली कहीं। मैं तो जब आया यहाँ शायद यहाँ ही हो। ना बेटा यहाँ ना आई। तो यहाँ ना आई तो फिर गई कहाँ वह? या कहीं वो पुलिस के दौर ना पहुँच गई है? बिठोड़े में से तो गुस्से ही निकले हैं। अरे कभी अकल से भी बात कर लिया करो, जैसी शकल है वैसी बात करेंगे। अरे भाई तुम लड़ो तो हो मत ना, ये सोचो वो गई कहाँ होगी। चल कोई बात ना, थोड़ी सी देर हम इंतजार करेंगे, और क्या कर सकते हैं। ये बदबू कहाँ से आ रही? लगता है सूरज आ गया। सूरज? अरे नाम तो ढंग का धर लेते, साले का नाम सूरज, कर्म उसके सड़े हुए। उस सूरज की गर्मी और हमारे सूरज की बदबू, इसके सामने कोई आज तक टिक ना पाया। अरे यार बदबू गर्मी छोड़ दो, अर्चना का पता करो। क्या बात होगी भाई, कैसे सबके मुंह लटके पड़े हैं? अरे एक काम करो, आज सांझ लो बाट देख लो, जब चलेंगे उसे ढूंढने।
अरे बात क्या हुई ये तो बताओ, किसको ढूंढने जा रहे हो? अबे तेरी बहन भागी, साले तुझे कुछ पता ही नहीं। अरे जीजा क्यों मजाक कर रहा है? अगर ऐसी बात है ना तो मेरे माँ बाप के अरमानों पे तो पानी फिर गया होगा। तेरे मुंह पे ऐसी चप्पल मारूंगे रामजादा, जो कुछ कर रहे हैं वो तेरे लिए तो कर रहे हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी था, गांव की औरतें तारीफ तो कर रही थी। रे तू चला जा, मेरी आंखों आगे से न दराज बक्कल तार दूं मैं। ना जा रहा मैं तो यहीं बैठूंगा, कर लो क्या करोगे। देखो है ना साला जलील। बस बस, आप मुझे यहीं छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ? गांव तक छोड़ के आता हूँ ना। किसी ने देखा तो कोई क्या बोलेगा? अच्छा जी, इतना दिमाग है, मान गए मैडम जी। होगा क्यों नहीं, मुझे जब से आपका साथ जो मिला है। अच्छा जी, तो फिर डर क्यों रही है? मैं पहले बहुत डरती थी, पर जब से आपका साथ मिला है ना, मुझे बहुत हिम्मत मिली है। ये तो अच्छी बात है। आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? पागल है क्या? मैं तुझे बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाह रहा, तू साथ छोड़ने की बात कर रही है। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ने का। अब चले? सब ऐसे बैठे हैं जैसे हनुमान ने इनके लंका में आग लगा रखी हो, पर जो भी हो मजा आ रहा। अरे अब तो सांझ होली, अब तो चलो से ढूंढन। हाँ ठीक कह रहे हो जी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। माँ, पापा, माँ, दीदी, आप मेरी ऐसे इंसान से शादी कराना चाहते हो जो मुझे बाजार में भी अकेला छोड़ आया? पागल होगी तू? मुझे वहां से भाग गई, मुझे पार्लर वाले ने बताया। अगर मुझे भागना होता ना, मेरे हाथों कतई वापस ना आती। हाँ, ठीक तो कह रही है वो। तो फिर क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बेटा तेरी ये बात तो ठीक है, पर ये गई कैसे? अरे पागल होगी क्या तू? बताया तो था ब्यूटी पार्लर गई थी, वहां से भाग गई। मैं भागी नहीं थी, मैं तुमसे मजाक करने के चक्कर में छुप गई थी। फिर मेरे को चक्कर आया, मैं बेहोश हो गई। और फिर ना जब मुझे होश आया ना, मैं वहाँ अकेली पड़ी थी। और अगर तुम मुझे ढूंढते तो मैं मिलती नहीं क्या तुम्हें? जब मैं गई तुम्हारे साथ थी तो मैं आती भी तुम्हारे ही साथ। क्यों ढूंढे? तूने इसे अच्छी तरह देखा ना था क्या? अरे मुझे ब्यूटी पार्लर वाले ने बताया कि वो तो आई नहीं यहाँ। मैंने ही उसे बोला था ऐसे बोलने के लिए, और मैंने ही उसे बोला था तुम्हें लंगूर बोलने के लिए। तू सही कह रही है दीदी, यूं लगे भी लंगूर सा है। ठीक है, अब मंगनी करवाओ और अगले हफ्ते शादी, बस। मंगनी तो ठीक है, पर शादी पंडित जी के बताए मुहूर्त पर ही होगी। हाँ बेटा, ये बात तो ये बिल्कुल ठीक कह रही है। लड़की भी राजी हो गई, हम पंडित से पूछेंगे कौन सा मुहूर्त ठीक रहेगा। चलो ठीक है, अब ब्याह का मुहूर्त निकलवा लो और फिर हमें बता दियो। चल भाभी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। नमस्ते माँ। रहो घोंची, तू भी खड़ा हो जा। अब जा, इस पहिए को धर दे, कुछ हिला कर ले। और हाँ, तड़के उस पंडित जी को बुला लीजिए, अर्चना के ब्याह का मुहूर्त निकलवाना। जा रहा ना दूसरा भुंडी शिकल का, आई ना करता किसी टाइम। पंडित जी राम राम। राम राम। अरे ये बदबू तेरे से आ रही क्या? और क्या पंडित जी, इतना अच्छा काम मैं ही तो कर सकता हूँ। पता नहीं कितने दिन से नहीं नहाया। जा पीछे खड़ा हो जा। पंडित जी 3 महीने तो हुए, और भगवान की कृपा रही ना तो मैं तो 3 महीने और ना नहाऊं। जा चले जा। जा पंडित जी, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन कल घर आ जाना टाइम से। शादी का मुहूर्त भी तो निकलवाना है तुम्हें। अरे तू चल, तेरे निकलवाऊंगे मुहूर्त। पैसे वैसे देते नहीं है। पैसे ना देते हैं, पैसे नहीं देते हैं। 1 मिनट रुको, ये लो 500 रुपए, और कल घर आ जाना। लेकिन हाँ, 2 महीने से पहले मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए, पहले बता रहा हूँ। तू कहे तो 2 साल बाद का निकाल दो। अरे ना ना पंडित जी, इतना टाइम का क्यों? ज्यादा से ज्यादा 2 की जगह 3 महीने कर दो, पर हो जाना चाहिए ये काम। ठीक है। और हाँ, कभी नहा भी लिया कर। राम राम जजवान। राम राम जी, राम राम पंडित जी, आ जाओ बैठो। बैठ तो मैं जाऊंगा, पर आगे से अपने लड़कों को मेरे पास मत भेजना।
कोई काम हो तो खुद आ जाना। ठीक है पंडित जी, मैं ही आऊँगा कोई काम होगा तो। अर्चना, अर्चना बेटा, पंडित जी के लिए पानी लेते हुआ। पंडित जी हमने तुम्हें नहीं बुलाया कि हमारी लड़की के ब्याह की तारीख निकालो। हाँ पंडित जी, ये सही कह रहे हैं। अपना पतरा निकालो और हमारी छोरी के ब्याह की तारीख देखो। ब्याह की तारीख तो मैं निकाल दूंगा, पर दक्षिणा लगेगी। ठीक है पंडित जी, दक्षिणा देंगे, घबरा क्यों रहे हो? पंडित जी पानी। क्या सोच रहे हो पंडित जी? ब्याह की तारीख तावड़ी ते तावड़ी निकालो। क्यों, लड़की घर में बोझ लग रही है क्या? ना पंडित जी, बेटियां बोझ ना होवे, बेटी तो पराया धन होवे। जल्दी तो जल्दी ब्याह करके उसका घर भेज दो तो ही अच्छा। अभी निकालता हूँ। ठीक है, तो इसकी शादी का योग 3 माह बाद आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन बन रहा है। पंडित जी, इससे पहले कोई मुहूर्त ना निकल रहा के? इससे पहले कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा, इसके बाद दिवाली के बाद है। चलो ठीक है, फिर इसी मुहूर्त का कर लेते हैं। तो बच गई जान। मैं तो इस सड़ेले से को ऐसा ही समझती थी, पर आज तो नए काम बड़े जोर का कर दिया। लाओ जजमान, हमें दक्षिणा दे दो। लो पंडित जी आपकी दक्षिणा। 21 रुपए? ये तो आपने इतनी मोटी रकम दे दी, मैं तो घर में बैंक वाले छापा मार देंगे। एक काम करो, इन्हें आप ही रख लो, आपकी लड़की की शादी में काम आएंगे। ठीक है पंडित जी, जैसी थारी रात जी। दुनिया में भूखे नंगे तो बहुत रखे, इनसे तले ही तले। पंडित जी, ये ऐसे लोग हैं जो चोर को भी सामान छोड़ने पे मजबूर कर दें। ये आपको क्या ही दक्षिणा देंगे? अर्चना, मेरा फोन दे बेटी, संतोषी को फोन करके बता दूं। ठीक है माँ। अरे यार, कौन है तड़की तड़क? हेलो। हाँ हेलो। हाँ टूंडा बेटा, कैसा है तू? मैं तो ठीक हूँ मौसा, आज तड़की तड़क फोन कर दिया, सब ठीक तो है? हाँ यहाँ तो सब ठीक है बेटा। मैंने फोन न्यू करा था, अर्चना का ब्याह 3 महीने बाद का लिखड़ा है। क्या 3 महीने बाद? दिमाग तो ठीक है, मुझे शादी अभी करनी। अरे बेटा कैसी बात कर रहा तू? 3 महीने तो न्यू लिखट जा। ओ हेलो मौसा, मेरी बात सुन, शादी तो अभी होगी, या तो प्यार से कर दे न जबरदस्ती होगी। हेलो। हाँ बेटा, बेटा पंडित ने ये कहा है 3 महीना पहले तारे ब्याह का कोई मुहूर्त ना है, और यदि थारा ब्याह कर देंगे तो कोई बड़ी अनहोनी हो जाएगी। बाकी तू देख ले बेटा, तू कहेगा हम तो वैसे ही कर देंगे। ये तो अपनी लड़की को बोझ समझते हैं, अगर कहीं मैं ही मारा गया उनके तो मजे आ जाएंगे, और अर्चना मर गई तो यार मेरे तो पैसे मर जाएंगे, फिर क्या फायदा शादी का। टुंडा बेटा, तू सुन रहा है? हाँ हाँ हेलो। हाँ अच्छा सुनो, चलो ठीक है मौसी, पर एक काम करना, अर्चना का ध्यान रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना? हाँ बेटा, तू चिंता ना करे, अर्चना का अच्छे से हम ध्यान रखेंगे। ठीक है। भाभी, ओ भाभी, 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 ओ भाभी। क्या हुआ है, चिल्ला क्यों रहा है? उन्होंने 3 महीने बाद का मुहूर्त निकलवाया, कोई तरीका है हो? तूने बात नहीं करी? मैं क्या बात करता, वे तो कह रहे इससे पहले ब्याह हुआ तो दोनों में एक मर जाएगा। तो फिर तू 3 महीने का इंतजार कर। अरे आनू हुए है, चलो आ रहा हूँ मैं शाम तक। अरे सुन, नाश्ता तो करता जाइयो। बस मुंह ठीक ना अभी।
पिताजी, पिताजी, पिताजी। अरे आ गया बेटा तो? आ गया। तबीयत तो ठीक है आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है बेटा। जब वो लड़की घर में आ गई थी बेटा तो घर बड़ा ही भरा भरा सा लग रहा था, और अब बेटा ये घर बड़ा ही सुना सुना सा लगता है। तुम चिंता मत करो पिताजी, इस घर में बहू भी आओगी और ये घर भरा भरा भी लगेगा। तो उसका मुझे एड्रेस दे बेटा तू, ताकि मैं जाके शादी की बात करके आ जाऊँ। पिताजी मेरे पे ना उसका एड्रेस, और मैं सोन जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, बाप से चला के? मैं भी तेरा बाप हूँ बेटा, पता लगा करके ही रहूंगा, समझा? यार जहंदल, ये टुंडा कब तक आएगा? बहुत देर हो गई इसको। आगा भाई भी आगा। कुर्सी दे। सुना भाई टुंडा, कब की निकली शादी? यार अपनी तो किस्मत ही खराब चल रही, पता नहीं कद ब्याह होगा, कद मैं उसकी गैल सुहागरात मनाऊंगा। क्या होगा? बुढ़े ने नुका 3 महीने बाद ब्याह होगा। ये साले बुढ़े बुढ़े टपकाने पड़ते दिखे हैं पहले। अरे यार तू हमते बोल, साड़ियाँ उठा कर ले आएंगे घर से और कर लियो शादी। अरे 3 महीने वो रह लेंदे से प्यार थे, उसके बाद तो मेरे हिसाब से ही रहेगी। क्यों? हाँ बढ़िया बढ़िया। 3 महीने? यार टुंडा, वो कहीं किसी और से सेट तो ना है? क्या बोला तू? क्या बोला? अगर ऐसा हुआ ना तो उस बंदे का धरती पर आखिरी जन्म होगा, आग लगा दूंगा आग। अरे छोड़ो ना भाई, रहने दो। समझाते से कोई से ऐसा बोलने का ना, बर्दाश्त नहीं करने का, साले को पाड़ दूंगा। समझा दूंगा। चल अब जा, कुछ पकड़ ले जा। ठीक है भाई। वो ठेके वाले को नाम ले दिए, साले ने मूड खराब कर दिया। पता नहीं यार, आज मन क्यों नहीं लग रहा। जब से अर्चना को देखा है पता नहीं क्या हो गया है। फोन करूं या ना करूं? हेलो। हेलो। अर्चना कैसी हो? मैं एकदम ठीक हूँ, आप बताओ। कुछ नहीं, बात करने का मन था तो कर लिया। ये बताओ कल क्या कर रही हो तुम? मैं कल क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं यार, एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई करूंगी। तो मिलने आ जाओ ना। अब आप ही बताओ, मैं रोज रोज तो बीमारी का बहाना नहीं बना सकती, अब आपसे मिलने कैसे आऊँ? बस मिलने का मन कर रहा था, बहुत दिन हो गए ना मिले हुए। अच्छा, बहुत दिन हो गए? अभी 2 दिन पहले तो हम मिले ही थे। अच्छा, 2 ही दिन हुए क्या अभी? और क्या, लगता है जनाब को दोबारा मिलने का मन कर रहा है। ऐसे ही समझ लो। अच्छा ठीक है, तो मैं ना कल बताती हूँ आपको। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। माँ, माँ, ओ माँ। क्या आफत आ रही है? 2 घड़ी सोने भी ना दे। माँ, घर में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए, तू कहे तो मैं भाई के साथ बाजार चली जाऊं? कहीं जाने की जरूरत ना है, घर में रह। माँ, मैं घर में पड़े पड़े बोर हो गई। मैडम बोर हो रही है? के लावागी तू बाजार ते? कुछ ना माँ, बस मेरा दिल कर रहा है। माँ, अब तो मैंने तेरे कहने से शादी की भी हाँ कर दी, बाजार ना भेजेगी तो मैं कतई शादी ना करूं। अच्छा तू बाजार चली जा, पर सूरज को लेके जाइए साथ में, और लेट ना हो जाइए, कहीं वहीं अंधेरा कर दे। ठीक है माँ। ठीक है। भाई, ओ भाई, जल्दी खड़ा हो और नहा ले, दोनों बाजार चल ले। उस भूकंप से पूछा तूने? भूकंप से ही तो पूछ के आ रही हूँ। अरे दीदी, जब तूने भूकंप से पूछ लिया तो मुझे नहाने की क्या जरूरत है? अभी सेंट मार के आ रहा हूँ, चलते हैं, चल बाजार। क्या तरीका आए हो? चल। सारे कपड़ों पे अचार लगा रखा, कोई बाजार में देखेगा तो क्या कहेगा? अरे दीदी, तू भी गर्व से कह दिए ना, यूं मेरा भाई है। ईंट मार के सिर फोड़ दूंगी तेरा। अंदर चला जा, कपड़े पहन ले ढंग के, सड़ांत कहीं का। जा रहा हूँ। ले तू खा ले, जब तक तू खा ले अपने आप। जा रहा ना? जा रहा हूँ ना। तू 1 मिनट बैठ, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ।
अरे डॉक्टर साहब आगे और तू इनसे बात कर, अब मैं चला। अरे तू कहाँ जा रहा है? अरे मैंने सेंट लगा रखा है, वो उसकी बेइज्जती कर देंगे और मैं नहा के नहीं आया, इस वजह से वो बोलेंगे मेरे को। तू बात कर। ये भी हमारे घर में नमूना ही पैदा हुआ है, ना जाने पता ना क्यों ना नहाता। और बताइए अर्चना जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, बैठिए। चलो कुछ खा लेते हैं। ठीक है। क्या खाना पसंद करेंगे आप? आप तो डॉक्टर हो ना, जो आप बोलोगे वही खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वही मंगाएंगे। अच्छा, आप अपनी पसंद से ऑर्डर कर दो। अरे नहीं, आप करो ना। नहीं, आप करो। हाँ भैया। राजेश की गाड़ी? हाँ, ये तो घर की गाड़ी है। रेस्टोरेंट में आया है। चलो अंदर देखते हैं, चलो। अरे ये तो यही है। तुम मुझे लेकर आ सकते हो क्या? ये नहीं लेके आ सकते? अरे लेकिन इस डरपोक के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई? हिम्मत विम्मत कुछ नहीं है, सब मैंने करवाया है। चलो मैं तो जा रही हूँ। अरे रुको जरा, पहले इनको अपने अपने दुखड़े तो गा लेने दे, फिर चलते हैं। तुम यहीं रहो, मैं तो जा रही हूँ। अरे अरे सर, छुपो मत, हमें सब पता है। अरे वो मैं छुप नहीं रहता, वो ये चाबी नीचे गिर गई थी। अच्छा, तुम दोनों यहाँ कैसे? हम कैसे? जैसे आप हो हम भी वैसे ही हैं डॉक्टर साहब। आओ बैठो। जितनी आइटम है सब में से 2-2 लगवा लेना। और हाँ, साथ में गुलाब जामुन भी। क्यों ललिता जी? क्यों ललिता जी? अरे खाइए ना आप, ये भी तो हमारे लिए आए हैं। वो लेके आ रहा था, ये तो खाओ। ये लीजिए ललिता जी, खाइए खाइए खाइए, शर्माइए मत। डॉक्टर साहब आए और अच्छी तरह बात भी नहीं हुई। सूरज की सुन के तो ऐसे चौंके जैसे आतंकवादी आया हो। फिर रोक कर बात करती तो विनोद जी और ललिता जी आ गए। अब क्या करूं? फ़ोन कर लेती हूँ, पर रात हो रही है, कहीं सो ना गए हो। कर ही लेती हूँ। हेलो, नमस्ते जी। हाँ नमस्ते जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो ना मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं आपको कॉल कर लूँ। कहीं मैंने आपको परेशान तो नहीं कर दिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बात करो ना। अरे यार आज मूड खराब है, समझाओ इन पे। क्या भाई? अरे यार रात फोन मिलाया था, 2 घंटे में बिजी रहा। हो सके क्या पता अपनी सहेली से बात कर रही हो। एक काम करता हूँ, फोन मिला के देखता हूँ, ठीक है ना? टूंडा का फोन। ले, अब भी संपर्क से बाहर है। क्या हुआ, डर गई क्या? अरे मरने दो ना। और रही बात डर की, मैं ना डरती नहीं हूँ जब से मुझे आपका साथ मिला है। तू 10 मिनट बाद में लइए दोबारा। नहीं भाई, एक बार होता है, करो मजे।
लगता है आज आप अस्पताल नहीं गए। नहीं यार, गया था, कुछ काम था तो घर वापस जल्दी आ गया। वैसे ललिता जी और विनोद जी के क्या हाल हैं? वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और हाँ, जल्दी ही शादी भी करने वाले हैं। अच्छा, वैसे एक बात बताइए, आप दो पूछिए। अस्पताल में नर्स को क्या बोलते हैं? नर्स को सिस्टर बोलते हैं। फिर तो विनोद सर के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। वो कैसे? वो तो ललिता जी को भी सिस्टर बोलते होंगे और जब शादी हो जाएगी जब भी सिस्टर ही बोलेंगे। सही कह रहे हो तुम, समझ गया। कल देखो अस्पताल में खेल। मुस्सी राम राम। राम राम बेटा, क्या बात है? अर्चना कहाँ है? अर्चना कहाँ होगी? अपने कमरे में है, ऊपर है। क्या बात हुई? मैं भी जाके देखता हूँ। टूंड आ गया। किससे बात कर रही थी तू? मैं किसी से बात नहीं कर रही। तो तेरे नंबर बिजी कहे जा रहा हो? जब मैं बात ही नहीं कर रही किसी से, चाहे तुम मेरा फोन चेक कर लो। देखो, यो कैसे हो सके? मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ाई करने दो, पढ़ाई कर रही हूँ मैं। आज से मैं रम्मा और मैं देखूंगा कौन क्या करे। ए बेटा सुन, तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। हट बुढ़िया, तेरे बस की कुछ नहीं है, अब जो करूँ खुद करूँ। बेटा सुन तो, बेटा मेरी बात तो सुन ले, एक बार सुन तो ले, मैं क्या कहना चाहूँ तो ना सुन ले बेटा मेरी बात। आपको पता है कि डॉक्टर ललिता कहाँ है? कहाँ पर? मेरे दिल में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सब? ठीक है सर। अच्छा एक बात बताओ, हम सब लोग नर्सों को क्या बुलाते हैं? सिस्टर। तू भी सभी को सिस्टर बुलाता है, बस एक को छोड़कर। ओए, तू कहना क्या चाहता है? अरे वही जो तू समझ रहा है। ललिता को सिस्टर शादी के पहले बोल लगा या बाद में? ओए हेलो, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुझे इससे मतलब? मैं चाहे कुछ भी बोलूं। अच्छा, ऐसे कैसे बोल लगा? सिस्टर है तो सिस्टर ही बोल लगा ना। सर एक बात बताइए, आज के पहले तो आपके दिमाग में कभी ये बात नहीं आई, फिर आज ही क्यों ये बात आई? सर ये बात आपसे अर्चना मरीज ने पूछने को बोली है ना, क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? ऐसा कुछ नहीं है, और हाँ मजे लो अपनी बातों के, मैं मरीज देख लूँ। तेरी बेगम तो गई, ये रहा मेरा बादशाह। रुक, कहाँ से आ रही तू? पेपर देके आ रही और कहाँ से आती? हरामजादी, जुबान लड़ा रही। बेटा ऐसे गलती ना कर, इसे तो मैं कमरे में बंद कर दूंगी, देखूंगी कल कैसे जाओगी। टुंडा, जाने दे इसको, मनाने दे इसको पहले पे अपनी खुशी। देखते हैं कल से कैसे जाएगी। देखते हैं कैसे जाएगी, हम भी यहीं बैठे हैं। तुझे जितना खुश होना हो ले, मैं देखूंगा कल से पेपर कैसे होंगे। ओए टूंडे, जैसे ये पेपर हुआ है ना, बाकी भी होंगे। तुझ में दम होवे तो रोक लिए जा। बता किसकी गल गई थी? जिसके साथ आज गई, फिर जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। आज इसे तो मैं ठीक करूंगी, बहुत हो गई। सारा मूड खराब कर दिया। जा भाई, भाई दे। पड़ी रह बिस्तर, जब रहेगी ना भूखी तेसाई, जब आओगी तेरा अकल ठिकाना है। बस तमीज, बात करने की भी तमीज ना है।